हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 2023 की जो भर्ती प्रक्रिया आपकी है यूपी पुलिस की, वो बहुत जल्द आने वाली है। आपकी जो टेंडर प्रक्रिया है, मतलब कंपनी को जो सेलेक्ट किया गया है, वो भी आपका नोटिस आपका जारी कर दिया गया था। 25 अगस्त उसके लिए लास्ट डेट रखी गई थी। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में प्रश्न चलता रहता है कि सर पहली बारी में क्या पेपर को क्रैक किया जा सकता है, क्या 18 साल की उम्र में वर्दी को पाया जा सकता है, नहीं पाया सकता, कैसे आप अपने तन पर पहली बार के वर्दी पा सकते हैं, और कैसे मैंने 18 साल की उम्र में अपना पहला पेपर क्लियर किया था। ठीक है, वो सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और कैसे कैसे मैंने तैयारी की थी, किन किन नोट्स का मैंने सहारा लिया था, किन बुक्स को मैंने फॉलो किया था, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कैसे आप पहली बारी में भी अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, भर्ती आपकी 2023 की आने वाली है, ये सबको पता है। बहुत से बच्चों के दिमाग में तो ये चल रहा है कि जब भर्ती आएगी हम जब तैयारी करेंगे, जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल गलत अवधारणा है आपकी ये, कि जब भर्ती आप आएगी जब आप तैयारी करेंगे। इसलिए भर्ती जब आपकी आ जाएगी, जब आएगी वो आ जाएगी ना, इसलिए आप बेफिक्र रहिएगा, आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसलिए खुद को मोटिवेट रखिए। डिप्रेशन में अगर आप जाओगे तो आप खोखले हो जाओगे और आप तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आप टेंशन में रहोगे ना कि भर्ती जब आएगी यार हमारी एज चलेगी या नहीं चलेगी, सेम जो आपके साथ होता है सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1999 है, और जब 2018 की भर्ती आई थी तो उसमें जो आपकी हमारी जो एज काउंट हुई थी वो 1/7/2018 तक हुई थी, जिसमें कि मेरी 18 साल हो गई थी। और मेरे दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अभी जैसे ही आप हमारे जनवरी में फॉर्म निकले थे, जनवरी 2018 में, लेकिन मेरी जो डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो रही थी वो 9/12/2017 में कंप्लीट हो रही थी। ठीक है, उसमें जाके मेरी 18 साल पूरी हो रही थी, लेकिन भर्ती आ गई थी 18 जनवरी में। मुझे लग रहा था कि हो सकता है मेरी डेट ऑफ बर्थ इसमें इंक्लूड ना हो। मैं इस टेंशन में मैं भी रहता था, लेकिन मुझे एक गुरु ने बताया था, जो मैं कोचिंग कर रहा था, उसने मुझे बताया था कि बेटा तुम तैयारी करते रहो, और आप हो सकता है किस्मत आपका साथ दे जाए और आप पहली बार के भर्ती में क्लियर हो जाओ। तो इसलिए मैं अपने मन से लगा रहा, तैयारी करता रहा। किन किन बुक्स को मैंने फॉलो किया वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भर्ती जब आएगी वो तो आ जाएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, या आप ऑफलाइन करते हैं ऑनलाइन करते हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड है कि आप ऑनलाइन जा रहे हैं कि ऑफलाइन जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑफलाइन तैयारी की थी। मेरे गांव में एक टीचर है, मैंने कुछ दिन वहां पे तैयारी की थी। जब मेरा थोड़ा बेसिक सा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैं सीधा दिल्ली मुखर्जी नगर पहुंच गया था। मैंने वहां पे जाके तैयारी की थी, और मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी की, सीजीएल की। लेकिन थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक होने के कारण, ठीक है, मैं उसमें रुचि नहीं ले पा रहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, आरआरबी रेलवे के जो एग्जाम होते हैं, उसमें मेरी रुचि थी जाने की। उस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा था अपनी। ठीक है, उसके बाद क्या था कि मैंने अगर बात करें तो जब यूपी पुलिस की भर्ती हमारी निकली थी, उससे पहले मेरा बेसिक बिल्कुल कंप्लीट था। सिर्फ मुझे क्या करना था, सिर्फ मुझे रिवीजन करना था, क्योंकि मेरा बेसिक बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था 1 साल पहले से। ठीक है, जब मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा बेसिक बिल्कुल कंप्लीट है, उसके बाद जैसे ही यूपी पुलिस की भर्ती निकली तो मुझे सबसे पहले जो हमारे टीचर थे उन्होंने बताया था कि अगर बेटा इसमें हिंदी, क्योंकि हिंदी की तैयारी हमें सीजीएल में नहीं कराई जाती है, उसमें मुझे उन्होंने एक बुक्स बताई थी, आदित्य पब्लिकेशन। ये मेरी बुक्स है जिससे मैंने तैयारी की थी। ये 2021 का संस्करण है। आप कहेंगे आपने 2018 में सिलेक्शन लिया था, लेकिन ये 2021 का है। जी हाँ, ये हर साल चेंज होता है। कहीं ना कहीं यूपीएसआई का जो आपका पेपर होता है उसकी भी तैयारी के लिए मंगाया होगा, लेकिन 2018 में 2018 का संस्करण था, और ये मेरे पास यही बुक्स थी, क्योंकि हर साल चेंज हुई थी। अगर आप अब लाओगे तो आपके पास 2022 का भी संस्करण, 2023 का संस्करण आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने इस बुक्स को उस टाइम पे लिया था, लेकिन फिर दोबारा मैंने वो बुक्स मैंने किसी अपने दोस्त को दे दी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद दोबारा फिर मैंने इस बुक्स को 2021 में फिर परचेज किया था। लेकिन ये बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आप हिंदी से अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। हिंदी में मैंने 34 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और 234.29 मेरे सारे जो टोटल मार्क्स आए थे, 234.29 मेरे सारे मार्क्स थे। और ये हिंदी के लिए मैंने इसको अपनाया था, इससे मैंने तैयारी की थी। हिंदी के मैंने नोट्स भी बनाए थे, वे नोट्स भी मैं आपको दिखा देता हूं मैंने कौन कौन से नोट्स बनाए थे। सारे मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इससे पहले टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने खुद हस्तलिखित नोट्स बनाए थे, ठीक है, इनसे मैंने तैयारी की थी।
कुछ जो विलोम शब्द पर्यायवाची वगैरह होते हैं उनके तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको तो पढ़ना ही पड़ता है, उनको तो याद करना पड़ता है। लेकिन जैसे संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, ये वचन, ये सब आपको तैयार करने पड़ते हैं, और ये आपको नोट्स के माध्यम से तैयार करने पड़ेंगे कि आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जब इससे मैंने तैयारी की थी और हिंदी को मैंने यहां से तैयार किया, उसके बाद मेरा बेसिक बिल्कुल कंप्लीट था। उसके बाद मैंने जीके के जो मेरे नोट्स थे ये मैंने अपने वही क्लास में ही बनाए थे, ये सब मेरे जीके के नोट्स हैं। ये फिर मैंने रिवीजन, इनका मैं बार बार रिवीजन करता रहा, कम से कम मैंने 4 से 5 से 10 बार तो कम से कम इनको रिवीजन किया हो। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरे पॉलिटिक, उसके ज्योग्राफी के नोट्स, ये मेरे बायोलॉजी के नोट्स थे, मैंने सभी के नोट्स बनाए थे। और जब पेपर मेरा नजदीक था उससे पहले मैंने इनको कम से कम 5 से 7 बार तो रिवीजन किया, हो सकता है 10 बार ना कर जाओ, लेकिन 5-7 बार तो मैंने कंप्लीट जरूर किया था। ये आप देख सकते हैं मैंने रीजनिंग के नोट्स बनाए हुए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ। रीजनिंग के मैंने 2 तरह से नोट्स बनाए थे, ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरी रीजनिंग ही है। ठीक है, तो ये मेरी रीजनिंग है, सारे नोट्स मैंने खुद बनाए थे, क्योंकि बिना नोट्स के आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नोट्स क्या जरिया होता है, शॉर्ट होता है नोट्स। ठीक है, क्योंकि मान के चलो आप मैथ और रीजनिंग है, आप के पास बुक्स है, मान लेते हैं कि आपके पास एचडी यादव है, कोई भी आर एस अग्रवाल की बुक है, आप उससे तैयारी करेंगे। उसमें क्या रहता है कि आर एस अग्रवाल की बुक्स में आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, लेकिन आप उसे कैसे करेंगे, सिर्फ अगर आप उसको पीछे बैकग्राउंड देखेंगे, वो सिर्फ एक्स मान के उसको कराएगा। लेकिन जो टीचर ने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई थी, जो आपको रूल्स बताए थे कि सवाल को हम एग्जाम में कैसे करेंगे, वो सिर्फ आपको नोट्स ही बता सकते हैं। इसलिए हमारे पास, मैंने ये देख सकते हैं मेरे मैथ्स के नोट्स हैं, जो मैंने उसी टाइम पे बनाए थे मेरे मैथ्स के नोट, क्योंकि जब आप मेरा पेपर नजदीक था बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते फंस जाते थे, लेकिन फिर मैं दोबारा से नोट्स पे आता था, देखता था ये सवाल मुझे कैसे कराया गया था, कैसे मैं इसको सोर्स कर सकता हूं, कैसे मैं टाइम इसमें बचा सकता हूं। तो इसलिए नोट्स आपके पास जरूरी होने चाहिए मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, बहुत से कहते हैं कि रीजनिंग के क्या नोट्स बनाए, भाई नोट्स आपके पास हर चीज के होने चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके नोट्स आपके पास नहीं होंगे तो आप, अगर आपके पास कोई मैथ का सवाल है वो फंस गया, तो जब आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर आप एक्स के माध्यम से करेंगे, और एक्स के माध्यम से जब आप पेपर में करेंगे तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए आपको जल्दबाजी करनी होगी, और जल्दबाजी करने के लिए उसके बाद ये भी मेरा 2-3 नोट्स बनाए थे मैंने मैथ्स के, और अलग अलग टीचर के हैं। ठीक है, ये मेरे कोचिंग वाले टीचर के हैं, और ये राकेश यादव के बनाए थे। और इसके बाद एक नोट्स और है, ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरे मैथ्स के नोट है। ये जो है आदित्य पटेल, आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे, मैंने वहां से बनाए थे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे तैयारी करिएगा, और जब आपके 4 से 5 महीने आपके एग्जाम के हो, और उनको नोट्स को इतनी बार रिवाइज करिएगा। और प्रैक्टिस सेट, सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस सेट की होती है, प्रैक्टिस सेट का सारा खेल होता है एग्जाम को पास करने के लिए। मैंने इतने प्रैक्टिस सेट लगाए थे ऑफलाइन, आपको मार्केट के अंदर जितने भी प्रीवियस पेपर मिल जाए, हो ना हो, भले ही वो रेलवे के प्रीवियस पेपर हो या फिर एसएससी के प्रीवियस पेपर हो, जो भी हो, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको लगाना है, ये नहीं देखना है वो किसका है। चलो मान लेते हैं कि आपका एसएससी का आपका प्रीवियस पेपर है, आपने देखा कि एसएससी में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। अगर आप हिंदी ना लेना चाहे तो उसमें आप इंग्लिश ले सकते हैं। और इंग्लिश लेने के बाद मान लो कि आपने तैयारी की है और यूपी पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है, तो इंग्लिश का पोर्शन आप छोड़ दें। भाई क्वेश्चन तो वैरायटी तो वही है ना आपकी, जो आपने तैयार किया है, तो वो भी तो आपको प्रैक्टिस सेट ही हुआ ना। मान लो कि वही आपका यूपी पुलिस में आ गया, तो इसलिए जो भी आपको मिल जाए मार्केट के अंदर, जो भी मिल जाए वो लाइएगा और उसके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। आपका स्कोर इतना अच्छा होता चलाएगा, क्योंकि आपका रिवीजन पहले हो चुका है और फिर भी आप रिवीजन कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट में आप ये देखिए आप गलती क्या कर रहे हैं, उस गलती को पकड़िएगा जो आप प्रैक्टिस सेट में गलती कर रहे हैं, और उसको पकड़ने के बाद जो आपने नोट्स बना रखे फिर दोबारा से उसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार इसी क्वेश्चन को गलती कर रहा हूं। और रिवाइज करने के बाद फिर दोबारा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, कि हो सकता है अगले पेपर में आपका ऑपरेशन गलती ना हो। तो आप ऐसे तैयारी करिएगा जैसे आपके अब तक आपका बेसिक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, उनका जो होगा बेसिक कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप अब रिवीजन पे लग जाइएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और प्रैक्टिस सेट डेली दूसरे तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट, आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं, अंकित भाटी से लगा सकते हैं, या किसी भी आप कोई भी आप अगर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो वो भी आपको जरूर प्रोवाइड करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिएगा। देखो अगर सीधी सी बात है, अगर मैथ की बात कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैथ के अंदर आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 2000 से 3000 आपको क्वेश्चन मिलने वाले, इससे ज्यादा आपको मैथ के अंदर नहीं मिलने वाले।
और उन्हीं क्वेश्चन को घटा बढ़ा के कम से कम 10,000 के आसपास, 20,000 के पास आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास डिजिट चेंज करके आप एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप तैयारी करिए, मैथ की नोट्स बनाइएगा, एक क्वेश्चन को 10 से 12 बार कम से कम रिवाइज करिएगा, बार बार डिजिट चेंज करके उसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा, इससे आपका स्कोर अच्छा होता है। उसके बाद वही सेम आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग में भी आपके कम से कम चैप्टर की बात करें, ज्यादा चैप्टर नहीं है, और क्वेश्चन की बात करें तो 2000 या 3000 क्वेश्चन है। उन्हीं क्वेश्चन को डिजिट चेंज कर देता है और आपका दिमाग घुमा देता है। तो आप अगर 2000 क्वेश्चन को तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप तैयार क्या कर पाओगे? इसलिए एक क्वेश्चन को तैयार करने में आप कम से कम उसको 10 बार रिवाइज करिएगा और डिजिट चेंज करके करिएगा। इससे आपको नॉलेज भी हो जाएगी और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, तो दोस्तों जीके की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? जीके अगर बात कर लेते हैं, जीके में आपको क्या लेना है कि आपको गागर में सागर या फिर परीक्षा वाणी की आपको बुक लेनी है यूपी जीके के लिए। उससे 7 से 8 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे यूपी जीके में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप जो ऑल इंडिया जीके है या जो आपकी सिंपल जीके आती है जो पूछा जाता है, उसके लिए आपको या तो आपके पास लूसेंट होना चाहिए या फिर आपके पास एक बुक्स में अभी मंगाई है जस्ट अभी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपके पास समय है तो। सामान्य ज्ञान मंजूषा, ये बुक्स आप मंगाइएगा, ये बहुत अच्छी बुक्स है जीके के लिए। सारी जीके इसके अंदर आपको ऑनलाइन, सारी जीके आपको इसके अंदर से मिल जाएगी। इससे आप बेसिक तैयार कीजिएगा और बेसिक तैयार करने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाइएगा। जितने भी आपको मिल जाए मार्केट के अंदर, पूर्वालोकन आपको मिल जाए तो आप पूर्वालोकन लगाइएगा। इससे आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। पहली बारी में आपको वर्दी मिल जाएगी। अगर आपको चाहना है कि मुझे वर्दी पानी है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, जो रूल्स मैंने आपको बताए, वीडियो को एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, क्योंकि आपको रूल्स समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया था। जब आप सिलेक्शन लेंगे तो आप मुझे बताएंगे सर आपने मुझे बहुत अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से आपको वीडियो बनाई थी, उसमें मैं आपको समझाया था कि हम कैसे पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि नोट्स हमें कैसे मिलेंगे सर, यही चल रहा है बहुत से बच्चों के। तो उनको मैं बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मुझको मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की आपको फ्यूचर में आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।